Dear everyone, I am Tausim from SL Computer Institutes. We have to discuss about the Microsoft's softwares, the condition of if, how to work the if process, if conditions. So he see here this video. इफ फार्मूला बहुत हद तक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इफ फार्मूले जैसा ही है। इफ मतलब कि अगर हमारी कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो इस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करे, एल्स कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म करे। हमारे पास यहाँ पर इफ कंडीशन नाम की एक एक्सेल शीट ओपन है हमारे लर्न इफ कंडीशन वी लुकअप एक्सेल वर्कबुक के अंदर। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास एक कॉलम है इंसेंटिव्स और दूसरा कॉलम है कंपनसेशन। अब ये खाली कॉलम तो मैंने रखे नहीं होंगे, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर कुछ ना कुछ कंडीशंस जैसे कि इफ कंडीशंस अप्लाई करके देखेंगे। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। जूम करने के लिए नीचे आप देख सकते हैं एक छोटा प्लस सिंबल है, उसको मैं जूम करके, ताकि आप फॉर्मूला जो भी अप्लाई कर रहे हैं वो इजीली दिखे, उसके लिए मैं यहाँ पर जूम कर लेता हूँ। मुझे यहाँ पर इंसेंटिव्स कैलकुलेट कराने हैं। तो कैलकुलेट कराने के लिए मैंने यहाँ पर एक कंडीशन रखी है कि जिन किसी का भी साल 15 साल से ज़्यादा है उन्हीं को ही इंसेंटिव्स मिले। सपोज कोई एक कंपनी पॉलिसी है, तो इफ फॉर्मूला लगाने के लिए हम फॉर्मूला लगाने के लिए इक्वल टू, उसके बाद जैसे ही इफ टाइप करके लेफ्ट ब्रैकेट ओपन करते हैं, यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं जैसे कि इफ फिर लॉजिकल टेस्ट कॉमा वैल्यू इफ ट्रू कॉमा एंड वैल्यू इफ फॉल्स। तो मैं यहाँ पर अपनी लॉजिकल कंडीशन लगाता हूँ कि मेरे ईयर्स इन कंपनी, मैंने कीबोर्ड से G3 को सिलेक्ट किया। अगर उसकी वैल्यू मेरे 15 से बड़ी है, यानी कि 15 ईयर्स से ज़्यादा अगर किसी को कंपनी में हो गए हैं, तो मेरा जो भी सैलरी है यानी कि H3 उसके अंदर सपोज 2000 का इंक्रीमेंट हो जाए, कॉमा अगर 15 से बड़ा नहीं है तो कुछ भी इंक्रीमेंट ना हो, यानी कि ज़ीरो हो जाए पर सैलरी तो वही रहेगी। तो क्या रहेगी कि जो प्रीवियस सैलरी है। और फिर आप दबाते हैं एंटर। तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं, यहाँ पर इसकी वैल्यू हो गई 54, क्योंकि इसको 16 ईयर्स हो गए थे। अब मैं अगर इस फॉर्मूला को ड्रैग करके नीचे लेके आता हूँ, तो इसके अंदर कुछ भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई, क्योंकि इसके 5 ईयर्स हुए कंपनी में, तो इनको कुछ भी इंसेंटिव्स नहीं मिला। सो इफ फॉर्मूला के अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले है कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ट्रू कंडीशंस पर होने वाली एक्शन, एंड अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो उस पर होने वाली एक्शन यहाँ पर अप्लाई हो जाती है। सो इस तरह से हम इफ कंडीशंस को अपने फॉर्मूला में अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हमने 15 साल वालों के लिए इंसेंटिव्स रखे हैं, तो सपोज मान लेते हैं कि कंपनी के अंदर नया रूल आ जाता है और अब वो चाहते हैं कि 10 साल वालों को भी कुछ इंक्रीमेंट मिलना चाहिए या कुछ इंसेंटिव्स मिलने चाहिए। तो इस पर डबल क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर जब हम H3 दे रहे थे, यानी कि जो एग्जिस्टिंग सैलरी थी, वहाँ पर हम वापस से एक और इफ लगा देते हैं। इफ लगाने के बाद हम ये चेक करते हैं कि अगर ईयर इन कंपनी को सिलेक्ट करके अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू है 10 के, यानी कि अगर उसको 10 साल कंपनी में हो गए हैं, तो कॉमा उसकी जो भी सैलरी है यानी कि H3 में 1000 का इंक्रीमेंट हो, एल्स अगर ये भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो वापस से उसकी सैलरी जितनी थी उतनी ही आ जाए। इस बार मैंने H3 को टाइप कर दिया। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इसने एक टाइपो एरर दे दी। टाइपो एरर क्या है, मैंने ब्रैकेट्स तो ओपन किए थे पर उसको क्लोज नहीं किया। तो यहाँ पर उसने खुद से एक सजेशन दिया है। अगर मैं उसे एक यस करता हूँ तो आप देख सकते हैं वो अपने आप यहाँ पर एडजस्ट होके 2 ब्रैकेट्स आ गए। अगर मैं उसको पूरे कॉलम पे अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं इसको यहाँ पर सिंपली डबल क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही डबल क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये सब दूर अप्लाई हो जाता है। अब एक क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्योंकि इनको 5 ईयर्स हुए तो 40,000 सैलरी है तो 40,000 ही रहा, पर
इनको 10 से ज़्यादा हो गए हैं, 11 ईयर्स हुए पर 15 से कम है, तो इनके अंदर इनकी सैलरी के अंदर 1000 का इंक्रीमेंट होना चाहिए, जो कि यहाँ पर। So friends, join my SL Computer Institute for bright futures. Thank you. Have a nice day.